अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर लापता। इस्लामाबाद आमद के साथ ही अली अमीन गंडापुर केपी हाउस पहुंचे। कुछ ही देर में पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी केपी हाउस में दाखिल हो गए। पीटीआई का वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। सरकारी जराये ने गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। जराये के मुताबिक वजीर आला केपी की गिरफ्तारी की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी केपी हाउस में मौजूद रहे। वापसी पर साफियों ने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर जवाब दिए बगैर ही रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर हद से बढ़ रहे हैं, इन्हें धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी। मजीद लाइन क्रॉस की तो इंतहाई अक़दाम पर मजबूर होंगे। धावा बोलने वाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा, सदर और वज़ीर आज़म का राबता है, जो तय हुआ उस पर अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर का काफिला जहां से रवाना हुआ वहां पुलिस पर फायरिंग हुई। आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं। 80 से 85 पुलिस वाले फायरिंग में जख्मी हुए। चेक कर रहे हैं इनके पास आंसू गैस के शेल कैसे और कहां से आए। पुलिस पर फायरिंग करना कहां का पुरअमन एहतजाज है? अपना एहतजाज है तो अफगान शहरी कहां से आ रहे हैं? अब तक 120 अफगान पकड़े गए हैं। बहुत समझाने की कोशिश की मगर इनके अज़ाइम कुछ और लग रहे हैं। शवाहिद हैं कि बन्नू के लोगों को कहा गया कि राइफल लेकर जाएं। इस सब सूरत हाल के जिम्मेदार वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा, केपी हाउस में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अली अमीन गंडापुर 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। उनको गिरफ्तार किया गया तो ये तौहीन अदालत होगी। वजीर आला केपी को गिरफ्तार करना अवाम के मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ है। केपी हाउस का मुहासरा एहतजाज की कामयाबी का सबूत है। हवास बाख्ता जाली हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए फेडरेशन को भी सबूताश करने पर तुली है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। वजीर आला केपी के गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। विफाकी दरुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का विफाकी दरुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए कि एसटीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। बताया गया कि कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। फौज तैनात है। दफा 144 भी नाफिज है। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज। मुसर्रत जमशेद चीमा समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। ऐवान अदल के करीब वकला और कारकुनों की पुलिस से झड़पें, पथराव, पुलिस की शेलिंग। मुतअद्दिद वकला और कारकुन गिरफ्तार। आज़ादी चौक और गिरदोनवाह में पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली। पुलिस की अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश। कारकुनों ने डीएसपी के मोटरसाइकिल से उतार कर फरार करा दिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अतराफ कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। लाहौर के दाखिली रास्ते सील। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, लाहौर सियालकोट मोटरवे के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखे गए। रिंग रोड, शाहदरा, गजुमता, गड़ी शाहू, दाता दरबार के अतराफ भी रुकावटें नस्ब। लाहौर के अंदर भी जगह जगह रुकावटें लगाई गईं। दिन भर आमदोरफ्त मुतासर रही। इंतजामिया ने शहर से कंटेनर्स हटाना शुरू कर दिए। कई इलाकों में ट्रैफिक बहाल होने लगी। पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स की 3 कंपनियां भी तैनात। रेंजर्स ने अहम मुकामात पर पोजीशन संभाल ली। शहर में गश्त किया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ऐसा ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहक नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पीटीआई ना सियासी जमात है, ना थी और ना ही हो सकती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद
मुल्क में आग लगाना है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? इस्लामाबाद और पंजाब में पाक फौज तैनात। श्रीनगर हाईवे समेत अहम शाहराहों की सिक्योरिटी भी फौज ने संभाल ली। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात तफवीज़। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की भी इजाज़त। ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में फौज गिरफ्तारियां करेगी। पाक फौज के दस्तों का गश्त। अमन अमान और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हालात पर कड़ी नज़र। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती 17 अक्टूबर तक की गई। फौजी दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक तैनात रहेंगे। उधर KP से भी फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के हुक्म में तैनात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम इक़दामात शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। PTI जो कर रही है उसको इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। PTI लाशें लेकर जाना चाहती है। इनकी कोशिश है कि अपने बंदे मरवाएं, इसलिए हमने पुलिस को गैर मुसल्लह रखा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। PTI का वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, मुल्क दुश्मन लोग पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। किसी को रेड जोन के पास भटकने भी नहीं देंगे। KP में सिर्फ इंतशार, तशद्दुद, तबाही और बर्बादी है। इन लोगों का बयानिया फौज और रियासत के खिलाफ है। किसी को SCO को सबोताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं। डी चौक समेत शहर भर में बरसात से वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम सर्द हो गया। पेशावर, मर्दान समेत KP के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। पेशावर में यालाबारी भी हुई। बारिश के बायस कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान। पेशावर में वकला कन्वेंशन जजेस के हवाले से आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान वकला बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम पेशावर हाईकोर्ट बार में कन्वेंशन का इनेकाद। वकला का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट को तैयार मुसवदा आए और उस पर दस्तखत कर दें। अदलिया को कमज़ोर और गैर मुअस्सर करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म फिर मौखर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद करना थी। उधर एहतसाब अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मजीद समाअत 7 अक्टूबर को होगी। यकीनी बनाएंगे 15 और 16 अक्टूबर को SCO कॉन्फ्रेंस हो। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरीके से शेलिंग की गई ये गैर जमहूरी है। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले थे। बैरिस्टर सैफ की जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत पर भी वजाहतें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत से मुताल्लिक PTI की पॉलिसी कभी तब्दील नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से 70 साल पॉलिसी ही PTI की पॉलिसी है। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वजीर खारजा की शिरकत अच्छी खबर है। तमाम रहनुमाओं में से PTI ने सिर्फ जयशंकर को एहतजाज में शिरकत का कहा। बेहतर होगा PTI उन्हें अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एक्सपोस्ट कहा, PTI उन्हें दिफाई तंसीबात पर भी ले जाए। PTI उन्हें शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए। इस तरह PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएंगे। उस्मा बुखारी ने कहा, भारतीय वजीर खारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत मुल्क दुश्मनी है। इन लोगों में मुल्की वक़ार, सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर तक मौजूद नहीं। इनके DNA में ही पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक मिलना चाहिए। हुकूमत अमन अमान को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कर रही है वो शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर शेलिंग बंद की जाए, रास्ते खोले जाएं। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत फौरी हालात नॉर्मल करे, हुक्मरानों को हम फॉर्म 47 वाले मानते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मईशत तबाह करना चाहती है, ये कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे लेकर विफाक पर हमले की कोशिश कर रहा है। इनके पास हथियार हैं, गैर मुल्की अफगानी भी हैं। इनके मुशीर ने कहा कि जयशंकर इनके एहतजाज में आकर खिताब करे। कल को ये कहेंगे नेतन्याहू भी पाकिस्तान आकर खिताब करे। बाज़ डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि नेतन्याहू ट्रंप को सदर देखना चाहते हैं। पता नहीं कि इसराइली वज़ीर आज़म सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहते हैं या नहीं। मेरी इंतज़ामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म को भी समझनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, अगर इसराइली वज़ीर आज़म इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं तो ये बात मुझे मालूम नहीं। मज़ीद कहा, अगर मैं इसराइल की जगह होता तो ईरानी तेल तंसीबात पर हमले के बजाय मुतबादिल पर गौर करता। अभी ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। उस्ताद की अज़मत के एतराफ़ का दिन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। असातिज़ा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, असातिज़ा का इल्म और तजुर्बात हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने में मुफीद साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी भी मुल्क की तरक्की तालीम से जुड़ी है। असातिज़ा ही नौजवान नस्ल में तरक्की और खुशहाली की लगन पैदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, असातिज़ा ही मुआशरे के हकीकी मेमार हैं। आज जो कुछ भी हूँ, इसमें असातिज़ा कराम के किरदार को फरामोश नहीं कर सकती। सीरीज के लिए तैयार हैं, कंडीशन और विकेट देकर फाइनल 11 मैदान में उतारेंगे। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ और बाबर के इस्तीफे का कोई फर्क नहीं पड़ा, सेशन टू सेशन हिकमत अमली बनाकर खेलेंगे। नायब कप्तानी मिलने का कोई नया प्रेशर नहीं, माजी की नाकामी को भुलाकर अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश क्रिकेटर जॉ रूट ने कहा, गुज़श्ता सीरीज से अच्छी यादें वाबस्ता है, तमाम फोकस मौजूदा सीरीज पर है, अपने प्लान के मुताबिक खेलने को तैयार हैं। मैच जीतने के लिए रन्स बनाना और बेस विकेट्स हासिल करना होंगे।